एपिसोड शुरू होता है हमें एक लड़की को दिखाते हुए जो हाथ में लालटेन पकड़ते हुए एक किताब निकालती है। फिर यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये कहानी है आइन नाम के मैजिशियन की, जो काम करता था डेमन लॉर्ड आर्मी के लिए और साथ रोम बट का पोता था। फिर हमको डेमन की सेना दिखाई जाती है जिसने किले पर हमला कर दिया था। फिर हमको दिखाया जाता है एक सुअर जैसा मॉन्स्टर बोलता है, आइन सर हमें किले का दरवाजा तोड़ देना चाहिए। आइन बोलता है अच्छे काम में देरी कैसी, इसीलिए मैंने सेना को पहले ही तैयार कर दिया था। किले में घुस के मॉन्स्टर इंसानों को मारने लगते हैं। किले का राजा खिड़की से अपनी हार देख रहा था। तभी उसके पीछे आइन आता है। तब वो राजा से बोलता है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, डेमन लॉर्ड आर्मी के कमांडर। आइन आगे बढ़कर कहता है, हाँ मैं हूँ डेमन लॉर्ड आर्मी का 7वीं ब्रिगेड का कमांडर, जिसको कोई हरा नहीं पाया। अब तुम पे 2 रास्ते हैं। पहले सरेंडर करो और पूरी टेरिटरी हमारे हवाले कर दो। दूसरा, खुद अपनी जान लेके सम्मान की मौत मरो। राजा कहता है, माँ बताए हुए रास्ते में नहीं चल सकता। ऐसा बोल के वो आइन पर हमला कर देता है। आइन बोलता है, मालूम था ये आसानी से नहीं मानेगा, और वो अपनी जादुई हथियार से उसको हरा देता है और कहता है, अब भुगतो। वो राजा को हरा देता है। पीछे से सुअर मॉन्स्टर आता है और कहता है, आइन सर आप ठीक हैं? आइन बोलता है, इस राजा और जिन सैनिकों ने सरेंडर किया था उनका इलाज कराओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस पे एक लड़की ने नजर रखी हुई है और वो बोलती है, मैं जानती थी आइन के जैसा कोई नहीं हो सकता। तब आइन अपनी जादुई हथियार में जंग खत्म का ऐलान करता है। वो खिड़की से बाहर देखते हुए और बोलता है, अगर मैं कहूँ इतने लोगों को मारने का मुझे अफसोस नहीं है, तो इसे बड़ा झूठ तो नहीं हो सकता। और वैसे भी मुझे जंग और लोगों का खून बहाने में खुशी नहीं मिलती। वो इसीलिए क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, ना कि कोई शैतान। और मेरे गुरु लोम बर्ड एक महान जादूगर थे। गुरुजी सभी जादुओं को जानते थे जो पहले कभी उस दुनिया में हुआ करता था। उन्होंने मुझे सब कला सिखाई। गुरुजी ने मुझे ज्ञान और हर कला के बारे में बताया, लेकिन उन्हें अपने आखिरी पलों में मुझे उस कला और जादू को किसी को बताने से मना किया, वरना दुनिया में तबाही मच जाएगी। एक और बात उन्होंने मुझे कही, कुछ भी हो जाए अपना मास्क और पोशाक मत उतारना, वरना तुम्हारी पहचान दुनिया के सामने आ जाएगी, तो डेमन लॉर्ड तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी बात नीचे छुपी हुई लड़की ने सुन ली थी। आइन जैसे ही उसे देखता है, बोलता है, कब से यहाँ छुपी हुई हो? लड़की रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरी जान मत लेना। आइन बोलता है, पर तुम कौन हो? रोना तुम्हें नहीं, मुझे चाहिए। मैंने 20 साल तक अपनी पहचान छिपाई। वो सुअर वाला मॉन्स्टर बोलता है, आइन सर आखिरकार हमने इस किले पर कब्जा कर ही लिया, पर आपने बहुत इंसानों को जिंदा छोड़ दिया। आइन बोलता है, चिंता मत करो, हमारे डेमन लॉर्ड को खाली जीत से मतलब नहीं है। मॉन्स्टर बोलता है, हम इन सब इंसान को मार देते हैं। आइन मना कर देता है और कहता है, अगर हम सबको मार देंगे तो टैक्स किससे लेंगे? फिर मॉन्स्टर बोलता है, आपकी बात में दम है सर। तब वहां इंसान आके बोलते हैं, आपको कितना टैक्स देंगे? आइन बोलता है, जितना तुम पहले राजा को देते थे उतना ही हमको दोगे। यह सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं, पर किसी ने आनाकानी की टैक्स भरने में, तो वो मेरे सजा से नहीं बच पाएगा। समझ गए ना? सब तब हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो उस पे नजर रखी हुई थी। वो बोलती है, क्या बात है, वो छोटा सा लड़का जो इतने वक्त तक अपने दादाजी और महान मैजिशियन लोम बट की परछाई बना रहा, वो आज इतना ताकतवर हो गया। मुझे पता था तुम्हें ये जिम्मेदारी देकर मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। फिर हमको बताया जाता है कि ये लड़की आइन की बॉस है और इन्हें ही पता है कि मैं एक इंसान हूँ, डेमन नहीं। आइन बोलता है, ऐसी कौन सी बात है कि आपको यहाँ तक आना पड़ा?
लड़की बताती है कि तुम्हें डेमन लॉर्ड ने मिलने को बुलाया है। तुम पहले डेमन आर्मी के ब्रिगेडियर हो जिसे ये मौका मिला। आइंग पूछता है, पर मैं ही क्यों? लड़की बोलती है, ये तो डेमन लॉर्ड को ही पता होगा, तभी मैं यहाँ आई ताकि मैं तुम्हें डेमन लॉर्ड के पास ले जा सकूं। आइंग बोलता है आइंग बोलता है, अभी इसी वक्त? लड़की बोलती है, सवाल कम करो और मेरे साथ चलो। जैसे ही आइंग वहां पहुंचता है, किले को देखकर वो डर जाता है। लड़की बोलती है, क्या हुआ? किले को देख के डर गए? चलो कोई बात नहीं, वैसे तुम हो तो इंसान ही। डेमन लॉर्ड का किला बहुत बड़ा और विशाल था। फिर हमें डेमन लॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि ये इतने ताकतवर थे, इन्होंने इंसान के खिलाफ जंग छेड़ दी है और साथ ही शैतानों को हर चीज में आगे कर दिया है। वो शैतानों के लीडर और सबसे शक्तिशाली हैं। माना जाता है चाहे दोस्त हो या दुश्मन, वो किसी को नहीं छोड़ते। उनके लिए बस काबिलियत मायने रखती है और इसी वजह से उन्होंने डेमन आर्मी बनाई और उसी डेमन लॉर्ड ने मुझे आज मिलने के लिए बुलाया है। लड़की बोलती है, क्या सोच में पड़े हो आइंग? अंदर आ जाओ। जैसे ही वो अंदर जाता है, डेमन लॉर्ड एक लड़की होती है जो बोलती है, मेरे किले में तुम्हारा स्वागत है। डेमन लॉर्ड बोलती है, मैंने तुम्हारी जीत के बारे में सुना, तुमने किले पर कब्जा कर लिया। आइंग बोलता है, मैंने वही किया जो मेरी बॉस ने कहा था। डेमन लॉर्ड बोलती है, सोचा नहीं था तुम इंसानों की तरह भावुक निकलोगे। आइंग सोचता है, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया। उसकी बॉस बोलती है, ये मशहूर रोम बट का पोता है। डेमन लॉर्ड बोलती है, तभी ये उन्हीं की तरह है स्वभाव से, जिसने इंसानों को मारा नहीं। डेमन लॉर्ड एकदम से उसके पास आकर बोलती है, कुछ तो है तुम में, बाकी डेमन से अलग हो और अगली बार मैं तुम्हारे मास्क के पीछे छुपा हुआ चेहरा देखना चाहूंगी। ये बोल के वो चले जाती है। आइंग बोलता है, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं इंसान हूँ। उसकी बॉस बोलती है, चलो वो इस मास्क के पीछे इंसान है वो पता नहीं चला। आइंस उस किले में वापस आता है। जो लड़की ने उसका राज सुन लिया था उसको उठाता है। वो लड़की, मुझे जाने से मत रोकिएगा। आइन पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोलती है, 13। आइन बोलती है, कितना बेकार नाम है। वो लड़की बोलती है, गुलामों को नंबर से बुलाया जाता है पर मेरी माँ मुझे साथी बुलाती है। आइन बोलता है, ठीक है, पर मैं तुम्हें इस किले से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरा राज पता है। लड़की बोलती है, मैं इस राज को राज ही बना के रखूंगी और यही काम करूंगी, शुक्रिया। हमको बताया जाता है कि उसके बॉस ने आइन को नया काम दिया है, इस किले पर रुककर अगले राज्य पर हमला करने का। पर इसके बाद वाला राज्य पूरी तैयार है, वहां पर कब्जा करना आसान नहीं होगा, इसीलिए ये काम भी आइन को दिया जाता है। आइन सभी मॉन्स्टर से बोलता है, हम पे आगे वाला राज्य कभी भी हमला कर सकता है, तो तैयारी शुरू कर दो। आप हमको दिखाया जाता है कि इस किले की मरम्मत हो रही थी क्योंकि कभी भी अगला युद्ध हो सकता था। हमें आखिर में दिखाया जाता है कि सब किले को सही करने में लग जाते हैं। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।